प्रभु को महानाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में ये सुंदर दिन को देखने के लिए दिया, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भले चंगे रहेंगे। प्रभु आप लोगों को चंगा रखा है, उसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जीसस वर्ड पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वागत धन्यवाद देते हैं कि आज तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और हमारे YouTube के माध्यम से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ना ही मुझको लाइक चाहिए, ना ही मुझको कमेंट चाहिए, मगर परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचे। जिस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो सच्चा वचन प्रभु के लोगों के पास पहुंच के उनका मन परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो, इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं, आप लोग देखते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन बदले और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत से कार्य करे। आइए हम लोग प्रार्थना में आएंगे और उसके बाद हम लोग गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी आज की इस मीटिंग को। और पितामेश्वर जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे जलाल उनके जीवन में होने पाए पिता, ऐसे तू दया अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है पितामेश्वर। और पितामेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता। उनके हृदय को तू परिवर्तन कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पितामेश्वर, उनके मन को तू परिवर्तन कर प्रभु जी। रिखांदना मंदला रिया सदरा मंदला खराबाला बाशुदलो कुरियारा। पितामेश्वर तू हर एक विषय को कर सकता है, तू हर एक के जीवन में तू कार्य करता है पितामेश्वर। पितामेश्वर हर एक के जीवन में पिता तेरे वचन का सही ज्ञान और बुद्धि को दे पितामेश्वर। प्रभु वो लोग समझ के तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को कार्य करने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह कर पितामेश्वर। हर एक के ऊपर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा जलाल को दे पितामेश्वर। अभी हम लोग संगीत के माध्यम से तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल करेंगे। हमारे संग संग बोले सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुनना है, उत्तर दिया है। एक विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और कुछ पुराने संगीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। ज्यादातर हम सबको ये गाना को सुन चुके हैं। मैं और एक बार गाया था यूट्यूब के माध्यम से, फिर से मैं ये गाना को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी तू मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर दे, वरना ये याद कर दे, तेरा ही नाश होगा। इंसान का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल
जाएगी किताबें कदमों में उसके होने, तौबा गुनाह से कर ले कदमों में उसके रोने, तौबा गुनाह कर ले। विद्या मसीह ने दिया, विद्या मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले। यीशु तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियो, सच में इंसाफ का तराजू आज हमारे बीच में लटका हुआ है, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है, और हमारा दूल्हा हमको क्या करने वाला है, लेके जाने वाला है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? क्या अपने आप को तैयार करके रखें प्रभु के लिए, राज्य के लिए? परमेश्वर कभी भी किस समय में भी आ सकता, वचन कहता है वो चोर के समान आएगा। चोर कभी भी कहे के घर में प्रवेश नहीं करता, आज चोरी करने आऊंगा बोल के। चोर चुपके से आता है और उत्तम पदार्थ को लेके जाता है, जो बहुमूल्य चीज है तो उसको पदार्थ को ले जाता है। उसी तरह परमेश्वर के नजर में वो जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु का वचन में अपने जीवन को लगा कर रखते हैं, उन सबको प्रभु लेने आ रहा है। और जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता है, उनके लिए गाना को आज हम लोग सुन रहे थे कि इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। आज हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तू बातें कर प्रभु। जिन लोगों को जो वचन चाहिए पितामेश्वर, उस आत्मिक भोजन को दे पितामेश्वर, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे जलाल होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। रिया शंदना मांदला याराबाला शुदोरियंदना खरा। परमेश्वर तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तू मुर्दे को जिला सकता है, तू अंधे को आंखें दे सकता है पितामेश्वर। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है पितामेश्वर, तेरे लिए हर एक कार्य संभव है। हालेलुया। प्रभु जी, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार सच्चा मसीह बनने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर। आज जो भी वचन तूने दिखाया है पितामेश्वर, और जो आत्मिक मन्ना को रखा है आज इनके लिए पितामेश्वर, उस मन्ना से परितृप्त कर। वो भोजन को खा के तृप्त होके पितामेश्वर उसका भूख को कभी भूलना ना पाए, उसके स्वाद को कभी भूलने ना पाए पितामेश्वर। इनके जीवन में तू उस कार्य को कर, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, तूने हमारा प्रार्थना को उत्तर को दे दिया पितामेश्वर, उसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे जलाल देते हैं पितामेश्वर। राजाओं का, सेनाओं का खुदा परमेश्वर, आज तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे मुख के द्वारा होने पाए। प्रभु जी, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद देते हैं, और आज के वचन के द्वारा तू बातें कर और तेरी महिमा को प्रकाश कर पिता। दया कर, अनुग्रह कर, सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, ये विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप टॉपिक को देख सकते हैं टॉपिक को देख सकते हैं, जीव के बारे हम लोग आज जानेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इस धरती में सारे जीव जंतु हैं, ऐसे कि पक्षी की भी जीव मिला है, जानवर को, गाय बैल को, सबको जीव मिला है, मगर मनुष्य को जो जीव को दिया है परमेश्वर बात करने के लिए दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और बुद्धि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने दिया है, आज उस बुद्धि को आज हमको जानना है। आज हम उस जीव के बारे हम लोग सीखेंगे,
बहुत जीव के बारे में बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा बाइबल में बहुत सारा रेफरेंस दिया गया है। फिर भी जितना हम लोग सीखेंगे उस जीव के बारे सीखेंगे। आज परमेश्वर ने आपको जीव दिया है। मसीह लोगों के, मैं विशेष करके मसीह भाई लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, डेली चर्च जाते हैं और चर्च जाने के बाद घर में आने के बाद मुंह से अश्लील भाषा, गाली गद्दों और माँ बाप की बात को ना मानने, अभिशाप देने वाले ऐसे भी लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीव के बारे हम लोग को जानना है। आइए हम मेरे साथ निकालिए याकूब का हम लोग 3 अध्याय उसका 4 से हम लोग जब 18 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाया जाता है, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो थोड़े से ही आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं एक बड़ा सा जहाज को चलाने के लिए कुछ भी नहीं, उसको क्या चाहिए? एक पतवार चाहिए जिसको वो डायरेक्शन दे सकता है। इसी तरह है कि जीव को परमेश्वर ने इसको बहुत छोटा बनाया है, मनुष्य के अंग में सबसे छोटा अंग बनाया है, मगर इस जीव से के द्वारा क्या होता है? डींग मार होता है। बड़े बड़े बात को कहानी बना के, झूठ को गढ़ के इस जीव से हम लोग क्या करते हैं? डींग मार करते हैं, दूसरों के बारे निंदा करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है थोड़े से आग से ही क्या होता है? थोड़े से ही आग से ही क्या होता है? एक जंगल में आग लग जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, आग लग जाता है। हम जानते हैं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर कुछ आग को हम लोग जंगल में एक छोटा सा दिया को लगाते हैं, उसकी चिंगारी को फेंकते हैं, अगर वहां पर सूखे पत्ते लगे हैं तो उसको पकड़ने के लिए तुरंत लग जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीव को क्या करना? कंट्रोल करना है। फिर लिखा हुआ है जीव भी एक आग है, आग से है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भोचक में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीव के द्वारा ही आप क्या हो जाएंगे? नरक के आग में ढकेल दिए जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में है, हो सकते हैं और हो भी गए हैं। ये जीव के द्वारा क्या होता है? हर एक वन पशु को क्या कर सकता है? वश में कर सकते हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों के जीवन में, विश्वासी लोगों के पास क्या नहीं है? अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर सकते। हालेलुया। जीव को क्या नहीं कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। आज आपसे जो बहुत प्यार करता है, जो आपसे जान से भी प्यार करता है, क्या होता है? प्यार करने वाले जब आपको कड़वा बात बताता है तो इंसान अपने जीवन को क्या करने के लिए कोशिश करता है? नष्ट करने के लिए कोशिश करता है, आत्महत्या करने के लिए कोशिश करता है। ये जीव के द्वारा मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए जीव को क्या करे? नियंत्रण में रखे। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मेरे प्रियो, आज विश्वासी लोग क्या करते हैं? श्राप देते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं।
अन्य जाति तो करते हैं, मगर विश्वासी लोग परमेश्वर को जान के भी हम अन्य लोगों को श्राप देते हैं, उसके मुंह में कीड़ा पड़े, वो ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए, लकवा मार जाए उसको, परमेश्वर उसको दंड दे। हम लोग वचन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, परमेश्वर के स्वरूप में, उसी को हम क्या देते हैं, श्राप देते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या स्रोत से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता अंजीर लग सकती है? वैसे ही खरे स्रोत से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों से को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता, वह वरन सांसारिक और शैतान की है। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों के लदा हुआ और पश्चाताप और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वाले के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हालेलुया। आज हम लोग इस वचन के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे बीच में ये बातों को कर रहा है। आज हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ हमारा व्यक्तिगत संपर्क ठीक नहीं है। आज हम पाप करते हैं बार बार मेरे प्रिय। हालेलुया। पाप करते हैं हम बार बार, अब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग दूर में चले जाते हैं। और हम लोग और वचन को देखते हैं, नीति वचन 18:21 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी जीव के बारे लिखा हुआ है। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। दोनों रहता है, जीवन और मृत्यु। इससे आप किसी को जीवन दे सकते हैं और मरण भी दे सकते हैं। हम लोग फिर देखते हैं पहला पत्रस, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं आप लोगों को बारे वचन के द्वारा आप लोगों को ये बात बताना चाहते हैं। पहला पत्रस 3:10 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अगर जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, परमेश्वर का दया अनुग्रह आपको देखना चाहते हैं, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आज मनुष्य बेकार की बातें, सांसारिक बातें को वो अपने मुंह से बजर करते रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है ये दोनों को क्या करना, अपने नियंत्रण में रखना है। लास्ट वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। कुलुसियो हम लोग देखते हैं 4:6 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक विषय लिखा हुआ, जीव के बारे लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपका बातचीत अनुग्रह सहित हो, कड़वापंथी से नहीं। आपका बातचीत कैसे है? अनुग्रह सहित हो और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको जीव के बहुत सारे वचन लिखा हुआ है, अगर हम लोग खोलने जाएंगे तो बहुत सारा वचन निकलेगा। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर इस जीव को आपको दिया है, इस जीव से आप क्या करें? उत्तम वास्तव को करें। वचन में लिखा हुआ, आप इस जीव से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, मिथ्या को बात करते हैं, झूठे बात
गाली गुच्चा, आज बुरे बुरे मुंह से भाषा निकालते हैं, इस सारे चीज को आपको त्यागना है और परमेश्वर के जो जीव को दिया उसको उत्तम रीति से करना है। किसी को अभिशाप नहीं, आप आशीष के पात्र हैं, दूसरों को भी आशीषित कीजिए, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से आप आशीषित होना चाहते हैं, तो अपने जीव को नियंत्रण कीजिए, अपने आप को नियंत्रण कीजिए। शरीर क्या होता है, आपके विरुद्ध में क्या करेगा, काम को करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया, काम को करेगा। शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में, इसलिए शरीर के बस में नहीं बल्कि आत्मा के बस में आपको होना पड़ेगा। आत्मा को क्या करना है, परमेश्वर की ओर लगाना है, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि हम अपने जीव को क्या नियंत्रण करें, कैसे नियंत्रण करें। आज हम लोग वचन की ओर हम लोग पढ़े कि जीव से क्या होता है, एक मनुष्य को आप मार भी सकते हैं और जीवित भी कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज से अपने आप को क्या कीजिए, परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को लगाइए और अपने जीव को सही जगह में सही इस्तेमाल करें, जिससे लोग आपको देख के आकर्षित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हर वक्त अपने नम्रता के साथ बातों को किए हैं। आज परमेश्वर आपको भी यही सिखाता है, नम्रता सिखाता है, हालेलुया। और जब नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, परमेश्वर के वचन में हम अपने आप को करते हैं, अपने जीव को नियंत्रण में करते हैं, देखिए ये जीव ही आपको नरक में ले जाएगा। इसलिए इस जीव को आपको सर्वदा प्रभु के लिए आगे बढ़ाना है, प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ाना है मेरे प्रियो, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस मीटिंग को यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करें। जीवित परमेश्वर, तो धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। उन सबों को आत्मा के द्वारा तू अभिषेक कर। आज तूने हमको सिखाया जीव के बारे में पिता, जीव किस तरह से हम नियंत्रण करें, अपने जीव को वश में करें पिता। तू दया अनुग्रह कर पिता, आज हमारे जीव को तू नियंत्रण में रख ले प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। जितने लोग आज वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबों को अनुग्रह आशीष कर। बीमारी में पड़े हुए हैं, रोग में पड़े हुए हैं, उनको चंगा कर और दया अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।